बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट को हैंड रेज करके मुझे बताया कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही थी? किसी से पूछ लो। ये कौन था? जी अली हैदर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके थैंक यू। क्लोज करो। अच्छा जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और सॉरी कि आज प्रोबेबली ईद का ही दिन है, लेकिन खैर ऑफिस तो खुल गए हैं, लेकिन मेरा ऑफिस आज भी ऑफ है, छुट्टी है। आपके भी मेहमान वगैरह आ जा रहे होंगे, हालांकि मेहमान नहीं आने चाहिए थे इस दफा और ना जाना चाहिए था। बहरहाल चूँकि ज़ाहिर है कुछ शेड्यूल इस तरह का है कि क्लास करनी पड़ रही है, तो मैंने गरम ही चाहिए। अच्छा जी, तो ज़रा पीछे जाएंगे, ज़रा क्वेश्चंस पे हम लोग एक दफ़ा चले जाएं। इससे पीछे कौन सा क्वेश्चन है? और पीछे ये तो हमने कर लिया, वर्किंग बैकवर्ड की डिस्कशन होगी हमारी। ये भी डिस्पोजल की भी बात होगी हमारी। आगे चलें। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 हो गए, आगे ये भी 2 3 हो गए। आगे 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 नहीं, आगे चलो ना। हाँ हाँ हाँ, आगे चलो ज़रा। हाँ पीछे जाओ। अच्छा जी, ये जो असफर एंड कंपनी वाला क्वेश्चन है, ये मैंने उस दिन बताया था कि मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसने हमसे अकाउंट मांगा हुआ है। आगे चलो ज़रा, सोल्यूशन में मैं बताता हूँ। ये वाला कि 30 जून 14 का अकाउंट बनाएं और 30 जून 15 का अकाउंट बनाएं। ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है अकाउंट बनाना। और उसने साथ डिस्पोजल अकाउंट भी बनाया हुआ। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है अकाउंट बनाना, अगर मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट हो, उस साल के एडिशन हो, मतलब परचेजेस हो, और उस साल के डिस्पोजल हो, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। ज़ाहिर है यही चीज़ें आती हैं जो हमारा अकाउंट होता है, कॉस्ट अकाउंट। डिस्पोजल भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखें क्वेश्चन का गिवन डाटा क्या है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, मेरे पास एक 1 जुलाई 2013 का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे ये बैलेंस निकल सकता हो। ठीक है, तो आगे सिलसिला हमारा चल पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द डाटा। चलें जी। द राइट डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ Asfar and company at 30th June 2015 is 831,128। क्या दिया हुआ है? राइट डाउन वैल्यू। तवज्जो रखनी है, किस डेट की? 30 जून 15 की। और वो वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है जी 8,31,000। मतलब जिन 2 सालों के मैंने अकाउंट बनाने उनमें से दूसरे साल की क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है, क्लोजिंग कॉस्ट नहीं दी हुई। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? ये होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
अगर किसी चीज की कॉस्ट 100 रुपया है और इस दिन तक 30 जून 15 तक वो लाइक फर्ज कर लें 20 रुपया डेप्रिसिएट हुआ है, तो उसकी ये जो 80 रुपीज है ये क्या कहलाती है? WDV, रिटर्न ऑन वैल्यू, NBV, नेट बुक वैल्यू। ठीक है, ये हमें पता है। और अभी तक हम जो क्वेश्चन करते रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट बनता रहा है, क्लोजिंग कॉस्ट निकल आती रही है, क्यूमुलेटेड एफिशिएंट अकाउंट से क्लोजिंग क्यूमुलेटेड निकल आती रही है, उन दोनों को माइनस करते हैं तो एनवीवी या रिटर्न ऑन वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो अगर डाटा मेरे पास इस फॉर्म में है कि मुझे फॉर्म में हो कि कॉस्ट का डाटा दिया हुआ हो और डेप्रिसिएशन के चार्ज का डाटा दिया हुआ हो, तो मैं नेट बुक वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, अब डाटा क्या दिया हुआ है? एक तो 30 जून 2015 की ये वाली वैल्यू दे दी, 30 जून 15 की। ठीक है, 30 जून 15 की ये वाली वैल्यू दे दी। कितनी वैल्यू ये दे दी? ये दे दी 831 और 128। मैंने इस पे कुछ सोचा है और सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको ये चीज सिखा दूं, बता दूं। सोचा क्यों है ये भी अभी बताता हूँ। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताई हुई है। क्या? ऑन 1 जुलाई 2011 सेकेंड हैंड मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹300,000 एन अमाउंट ऑफ ₹200,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ये हमने उस दिन शुरू किया था। सिर्फ ये बताया हुआ है कि इस दिन एक मशीन खरीदी है जो इतने की सेकंड हैंड खरीदी और फिर इसकी ओवरहॉलिंग के ऊपर 2 लाख रुपया लगाया। तो इसका मतलब है ये 5 लाख की मशीन होगी, क्योंकि एसेट को यूजेबल कंडीशन में ओवरहॉलिंग के बगैर नहीं लाया जा सकता। पुराना एसेट जब आप खरीदते हैं, हमारे लिए तो वो नया ही है, उसके ऊपर उसे इस्तेमाल करने तक जितने पैसे लगेंगे वो हमारी कॉस्ट है। तो अल्टीमेटली एक्चुअली ये टोटल कॉस्ट इसकी कितनी होगी? ₹5 लाख। मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये किस दिन आपने एक्विजिशन की है? 1 जुलाई 2011 को। हमने बनाना है अकाउंट 30 जून 14 और 30 जून 15। ठीक है, ख्याल रहे। ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 यानी 30 जून 13 वाला साल। ये जो 1 जुलाई 2011 ये कौन सा साल है भला? ये साल है 30 जून 11 वाला। 30 जून 11 वाला ये उसमें काम हुआ है। ठीक है, और 1 जनवरी 2012 कौन सा साल है? 30 जून 12। ठीक है, सॉरी, ये 1 जुलाई 2011 जो है ये 30 जून 12 वाला साल है। 1 जुलाई को खरीदा है तो वो साल एंड कब होगा? वो साल एंड होगा 30 जून 2012 को। तो ये दोनों काम जो हैं ये 30 जून 2012 वाले काम है। ठीक है, ओके, उसमें ये दोनों काम हुए हैं, क्योंकि जनवरी 12 किस ईयर एंड में आएगा? 30 जून 12 वाले में। और जुलाई 11 किस ईयर में आएगा? जो साल शुरू होता है 1 जुलाई 11 से 30 जून 12 तक। तो ये दोनों 30 जून 12 वाले साल की एंट्रीज हैं, इनकी मुझे कॉस्ट बताई हुई है। ठीक है, ओके। द मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2011, इस मशीन की बात हो रही है। ठीक है, became absolute and was sold for ₹100,000। ये आपने 1 जनवरी 2014 को बेच दी। इसका मतलब ये किस साल में काम हुआ? 30 जून 14 में। ऐसे ही फर्स्ट ये साल कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 13 और एंड कब हुआ? 30 जून 14। ये वो साल है जिसका हमने अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो कहता है ये जो मशीन इस दिन खरीदी थी 5 लाख की, वो हमने 1 जनवरी 2014 को बेच दी और उसी दिन हमने एक नई मशीन 6 लाख रुपए की खरीद ली। ओके, ठीक है। Machinery purchased on 1 January 2012 was sold on June 2015 at its book value plus ₹50,000। अब बात हो रही है इस मशीन की। कहता है ये कब बेच दी हमने? इस मशीन की बात हो रही है, देखें ये बात हो रही है इसकी। ठीक है, कि जो मशीन इस डेट को खरीदी गई थी वह सोल्ड ऑन 30 जून 15, ये 30 जून 15 को बेच दी। ठीक है,
ये भी हमारे वाला साल है, ये 30 जून 15 ये हमारा दूसरा साल है जिसमें हमने जो है वो जिसका हमने लेजर बनाना है। ठीक है, ओके। अब अगर तो मशीनें सिर्फ यही हैं, मशीनें सिर्फ और सिर्फ यही हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर क्या है, कोई मसला नहीं है। मतलब यहां डाटा से ये चीज, अच्छा ये आपको बता दूं, सोचा क्यों इसके ऊपर, ये पुराने सिलेबस का क्वेश्चन है। जब इंट्रो का पेपर, जब अकाउंटिंग के 2 पेपर नहीं हुआ करते थे, अकाउंटिंग का एक ही पेपर होता था और वो FR1 होता था, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यहां नहीं होना चाहिए, पहली बात। अच्छा जी, क्यों नहीं होना चाहिए ये भी अभी पहले सॉल्व कर दूं फिर बताता हूं। Asfer and company provide depreciation on machinery at 15% on return on value. WDV पे मैंने depreciation charge करनी है। Depreciation on addition deletion is provided in proportion to the period of use. ठीक हो गया, ये बात सही होगी। जितने महीने कोई चीज इस्तेमाल हुई है उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ओके, आगे चलो जी जरा। अच्छा, अब ये पीछे जाए जरा, क्वेश्चन में से कहीं से ये पता नहीं चल रहा कि ये जो है इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है। मैंने कौन सा अकाउंट बनाना है, मैं यहाँ छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने बनाना है डी अकाउंट जो शुरू होगा, उसका ओपनिंग बैलेंस शुरू होगा 1 जुलाई 13 से और वो एंड होगा 30 जून 15 तक, सॉरी 30 जून 14 तक। एक ये बनाना है और दूसरा बनाना है जो स्टार्ट होगा 1/7/14 से और एंड होगा 30 जून 15। ये 2 अकाउंट मैंने बनाने हैं। ठीक है, अब मेरे पास 1 जुलाई 2013 का अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो 13 में जो मामलात हुए वो मुझे बताए गए हैं। मैं अगर 13 में कोई एडिशन हुआ, सॉरी 14 में ये काम हुआ, ये मेरा 14 है और ये मेरा 15 वाला साल है। ठीक है, ये मेरे जिनके मैंने लेजर बनाने हैं ये उनसे पहले की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले वाली दोनों इंफॉर्मेशन उससे पहले की है। अगली तीसरी और चौथी इंफॉर्मेशन उन सालों की है। ये मेरे इस साल से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया हुआ। उन सालों में कोई परचेज सेल हुई है उसके बारे में बताया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस का कहीं जिक्र इज़कार नहीं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से क्वेश्चन में से ना पीछे से कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यही मशीनें नहीं है, इसके अलावा भी कोई मामला था। ये इन मशीनों को इसलिए यहां पर जिक्र कर दिया गया है क्योंकि ये एक पॉइंट नंबर 3 मेरे पहले साल से रेलेवेंट है इससे, पॉइंट नंबर 4 मेरे दूसरे साल से रेलेवेंट है इससे, तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो चीज बिकी है वो 2012 में खरीदी गई थी, पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो चीज बिकी है वो भी 2012, इसलिए उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट नहीं है इसकी क्योंकि मशीनें तो और भी हैं। ये तो सिर्फ उन 2 मशीनों का जिक्र किया गया जो खरीदी गई हैं और बेची गई और उनकी जगह और खरीदी गई। लिहाजा इन ये जो दोनों अकाउंट मुझे बनाने के लिए कहा गया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये वाला भी और ये वाला भी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये कॉस्ट पे नहीं बन सकते, कॉस्ट पे नहीं बन सकते। सर आपने तो हमें सिखाया ही ये है। भाई मैंने सही सिखाया है, किताब ने भी यही सिखाया है, स्टैंडर्ड भी यही कहते हैं कि अकाउंट कॉस्ट पे बनना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा तरीका क्या है जो आपके सिलेबस का पार्ट टू माय नॉलेज नहीं है?
लेकिन कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं, सीख लेते हैं, किसी जगह काम आ जाएगी। FR1 में तो काम आनी ही आनी है। वो ये है कि ये जो अकाउंट है एसेट का, ये रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर भी बन सकता है डायरेक्ट। ये देखिए कैसे, ये देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करने लगा कि हमने एसेट का अकाउंट यहां बनाया ऐसे। ये क्या एसेट है? वो प्लांट है, मशीनरी है, पता नहीं क्या है, ठीक है। वो हमने 100 रुपए का खरीदा कैश में। पहला साल खत्म हुआ। नहीं यार, शीट पे चले जाओ, शीट पे जाओ, प्लेन शीट निकालो एक। ये देखिए, इधर खुला करके बनाते हैं। ये एसेट अकाउंट है। ये मैंने एसेट खरीदा, कोई भी डेट थी, कैश पे 100 रुपए का। पहला साल खत्म हुआ, हमने डेप्रिसिएशन जैसे भी कैलकुलेट की, वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, वो 5 साल लाइफ थी, वो 4 साल थी, रेट दिया हुआ था, रेट वो एक अलग स्टोरी है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। तो हमने कहा जी डेप्रिसिएशन बनती है 10 रुपए। तो मैं आपको सिखाया ये है कि डेप्रिसिएशन जब चार्ज करनी है तो एंट्री ये करनी है, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक अकाउंट डेप्रिसिएशन का खुलेगा, एक एक्यूमुलेटेड का खुलेगा। फर्ज करें वो 10 रुपए थी। अब मैं आपको एक नई चीज बताने लगा हूं, वो क्या कि डेप्रिसिएशन की एक एंट्री ऐसे भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है? ये रेड से लिखने लगा हूं, डेप्रिसिएशन टू एसेट। क्या है? 10 रुपए से। वो कैलकुलेट आपने जैसे भी की हुई है, उसकी एंट्री ये जैसे जो मैंने रेड में लिखी हुई है ये करते हैं। जब ये एंट्री करूंगा तो एसेट क्रेडिट होगा, डेप्रिसिएशन तो दोनों में डेबिट हो रही है। तो एसेट 10 से क्रेडिट हुआ, यहां पर क्या लिखूंगा? बाय डेप्रिसिएशन। और यहां क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 100 और यहां 90 निकलेगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। फिर अगले साल ये ओपनिंग बैलेंस उठाऊंगा, टू ओपनिंग बैलेंस 90। फर्स्ट करें स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का। अब मैं अगले साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, फिर यही एंट्री करता हूं, डेप्रिसिएशन टू एसेट, और वो फिर स्ट्रेट लाइन है तो 10 रुपए निकली। अब इसकी पोस्टिंग करता हूं, यहां लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन, वो कितनी होगी? 10। अब इसकी क्लोजिंग करूंगा, तो जब मैं क्लोजिंग करूंगा 90 ये माइनस कर दिया 80, तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस 80 आ गया। माय डियर, ये वही 80 है जो मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट और कॉस्ट अकाउंट सेपरेट बना के एट द ईयर एंड बैलेंस शीट में निकाला था। चला जरा क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है, ये यही वाला 80 है। ये देखें क्या हुआ भला, दो अकाउंट मेंटेन हुए, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग-अलग, ठीक है। और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के तौर पर हमने उनको माइनस किया। बुक्स के अंदर दो लेजर, जनरल लेजर सेपरेट ही मेंटेन हुए, ठीक है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, चलो जी जरा वहां पर क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी, ये जो एसेट अकाउंट है जो भी है, ये WDV पे बन रहा है, ठीक है। और अगर कॉस्ट पे बनता तो फिर क्या होना था? ये मैं ब्लू से लिखने लगा हूं, ये 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस भी 100 रुपए आ गया। कोई इसमें चूंकि एंट्री नहीं आनी थी, 100 रुपए का खरीदा, क्लोजिंग बैलेंस भी इधर 100 रुपए का आ गया। ऐसे ही होना था। और साथ है कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनना था, क्योंकि हम एंट्री ये वाली कर रहे थे, ये वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वाला जो अकाउंट है ये क्रेडिट हो रहा था। अंडरस्टैंड? और उस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस इकट्ठा हुआ था इस डेट तक, वो 20 रुपए हुआ होगा। 2 दफा डेप्रिसिएशन जब चार्ज हुई, 2 दफा क्यूमुलेटेड क्रेडिट हुआ, तो जब मैं दूसरे साल बाद उसकी क्लोजिंग करूंगा तो उसके अंदर बैलेंस 20 रुपए क्रेडिट बैलेंस होगा। ये डेबिट बैलेंस है 100 रुपए का, तो मैं उस 100 में से वो 20 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? वही 80 रुपीज WDV आ जाएगी अकाउंट में, जो कि मैंने कैलकुलेट की है रिटर्न नॉन वैल्यूज। क्यों जी, इस बात की समझ आई है? जरा हैंड रेज करें। हैंड रेज करें जी, हैंड रेज करें।
वेरी गुड। ये पता नहीं लोगों ने आज लेक्चर मिस क्यों किया। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि लेक्चर ना मिस कीजिएगा। एनीवेज, अब ये जो बात है, जो बंदे आज क्लास में नहीं हैं उनका मुश्किल से समझ आएगी। हाँ जी, समझ आ गई सब लोगों को? ये नीचे वाले लोग हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? एमन इकबाल को समझ नहीं आई कि ज्वाइन करके इधर उधर मेहमानों को देखने लगे? पूछो जरा ये एमन इकबाल से, किधर गई? हाँ ये एमन, आपको समझ आई है? एमन, ये जो बात मैंने आपको समझाई है, इसकी समझ आई है आपको? जी सर। जी यस सर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही। जी सुफियान, आपको समझ आई है? सुफियान, करो अनम्यूट। जी सुफियान, अनम्यूट करो यार। अनम्यूट नहीं कर रहे सुफियान। जी मामू आ गई है समझ। ओके, हमाद मंजूर समझ आई है भाई? यस सर, आ गई है। ओके, उरूज हुसैन से पूछो जी। जी उरूज, समझ आई इस बात की? यस सर, आ गई है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, क्लोज करेंगे जरा। अनम्यूट करो सबको पहले, सॉरी म्यूट करो सबको। म्यूट कर दिया? ओके। अच्छा जी, अब हुआ क्या है, हमारे वाले सवाल के अंदर ये डेट है, मैं ग्रीन से लिखने लगा हूं, 1 जुलाई 13। ये डेट है ये वाली 30 जून 14। ये डेट है 1 जुलाई 14 और ये डेट है 30 जून 15। ठीक है, और मुझे 30 जून 15 का ये 80 वाला बैलेंस दिया हुआ है। ये बैलेंस कौन सा है? ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ ये बता दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बैकवर्ड वर्किंग करेंगे। मैं तय हो गया कि ये वाला अकाउंट मैं कॉस्ट पे नहीं बना सकता, क्योंकि और भी एसेट होंगे, हमें उनका डाटा नहीं दिया हुआ। जो एसेट मेरे इन 2 सालों में खरीदे और बेचे गए हैं वो बस बताए हुए हैं, कि वो खरीदे कब गए थे ये बताया हुआ है, और उनको बेचकर उनकी जगह क्या किया ये बताया गया। मतलब मुझे सिर्फ इन 2 सालों की इंफॉर्मेशन ही मेरे पास है, मेरे पास उससे पिछले सालों की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो जो पहले 2 पॉइंट में डाटा दिया है वो पिछले सालों की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ इन 2 सालों में जो मूवमेंट हो रही है उनसे रिलेटेड एंट्रीज की डेट्स बताई हुई है और कुछ नहीं। उसके अलावा भी अकाउंट होंगे। सो चलें जी, अगली शीट खोलें। ऊपर कर दो इसको, शीट इसको ऊपर करो, ये शीट नेक्स्ट कर लो। ओके ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? मुझे बनाना है जी अकाउंट। ये मैं देखें, ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ये एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं इधर। ये है जी, क्या नाम है इसका? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी या जो भी एसेट का नाम है, मशीनरी अकाउंट है। और ये है एट WDV। क्योंकि किताब के, मैं क्यों कह रहा था कि आपको ये उस दिन मैं ये कंसल्ट कर रहा था, सोच में पड़ गया था कि मुझे ये आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एंट्री क्या बताई है? मैंने आपको एंट्री ये बताई है
क्या बताई है? किताब ने भी यही बताई है। क्या एंट्री बताई है जी किताब ने? ये वाली एंट्री बताई है। ऐसे ही है, क्यूमुलेटेड एक्शन को क्रेडिट करना है। ये तो सिखाई नहीं किसी ने। किताब में जिक्र तो होता यार, किताब में कहीं जिक्र ही नहीं है। और उठा के ठा करके ऐसा सवाल डाल दिया। तो छोटे सा एक पैरा लिख देते, समझा देते, एक एग्जाम्पल दे देते, उसके बाद ये भी डाल देते, कोई मसला नहीं था। तो हमने खुद इसको हैंडल कर लिया। हमने एग्जाम्पल भी बना ली छोटी सी, ये 100 और 90 वाली, और एंट्री भी सीख ली। अब हम कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये अब हम क्या करने लगे हैं जी, हम इसको अब यहां पर ले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मेरे 2 साल हैं जी। कौन कौन सा मेरे साल है जी? ये देखें, पहले मैं 1 साल को मुकम्मल करूंगा। 1 साल यहाँ एंड होगा। मैं पहले डेट्स लिख लूं, आपको जरा आसानी हो जाएगी करने में इसे। ठीक है, दूसरा साल ही है भाई। ठीक है जी, यहाँ है 1 जुलाई 30, और यहाँ है 30 जून 40, और यहाँ है 1 जुलाई 14, और यहाँ है 30 जून 15। यहाँ है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ है ओपनिंग बैलेंस। 2 बाय खुद ही लिख लीजिएगा। यहाँ है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ है क्लोजिंग बैलेंस। लो जी, डाटा क्या दिया हुआ है जी? डाटा ये दिया हुआ है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी डाटा में। ये मुझे फिगर बताई गई है, ये जो 30 जून 15 वाली ये फिगर है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। निकालो जी जरा क्वेश्चन। ये देखें, ये मैंने कहा था, ये देखें, ये 30 जून, ये मैं येलो कर रहा हूं, इसको नजर आ रहा है ये? ठीक है, और ये फिगर कितनी दी हुई है? ये फिगर दी हुई है, सॉरी, ये भी हुई उसी साल, सॉरी ये फिगर, सॉरी ये दी हुई है, ये जो ऊपर पहली लाइन में, क्वेश्चन की पहली लाइन में 30 जून 15 को ये मैंने इसको ब्लॉक किया था। रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है? 831 से 128। ठीक है जी, ये भी उसी साल की इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी जिस इंफॉर्मेशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये है। ये उसने बताया हुआ है हमें कि जी ये इंफॉर्मेशन है, क्या चक्कर है, अच्छा ये बताया हुआ है उसने, रिटर्न ऑन वैल्यू है, ये डेट है, और ये रिटर्न ऑन वैल्यू का अमाउंट है। ठीक है, तो चलें जी शीट पे लिखते हैं 831 से 128। एक चीज तो कम से कम मेरे 2 सालों के लेजर में पता है, ये देखें, ये हम लिखते हैं। ठीक है जी, 831 128 ये दी हुई। अब जो चीजें उस साल में खरीदी और बेची गई होंगी, उन्होंने मशीनरी अकाउंट को, मशीनरी जो बेची गई है उसने यहाँ क्रेडिट होना और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट होना। ऐसे किया था ना डिस्पोजल की एंट्री। और जो खरीदी गई होंगी उन्होंने यहाँ डेबिट होना और कैश ने क्रेडिट होना है। अब आप 30 जून 15 का एनालिसिस करें कि क्लोजिंग बैलेंस के अलावा 30 जून 15 की और कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलें जी देखें, ये मैंने कहा था 30 जून 15 की इंफॉर्मेशन है, ये मैंने पहले इसीलिए ये बातें लिख ली थी, ये रहा। ठीक है, वो लिखता है मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 12 वाज सोल्ड ऑन 30 जून एट इट्स बुक वैल्यू प्लस 50,000। अब जब मैं एसेट का अकाउंट रिटर्न ऑन वैल्यू पे बनाऊंगा तो फिर डिस्पोजल करते वक्त एसेट के अकाउंट में से उसकी कॉस्ट नहीं बल्कि उस दिन की रिटर्न ऑन वैल्यू ही निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 30 जून 15 को वाज सोल्ड ऑन 30 जून 15 को ये चीज बेची गई है क्लोजिंग डेट को, उसकी जो भी बुक वैल्यू थी प्लस 50,000, ये सेल प्रोसीड बताई हुई है। अब चलो जरा उधर, हाँ जी, अब जब मैंने इधर से डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है यहां पर इस जगह पर, तो डिस्पोजल मैं
चूंकि इधर ओपनिंग बैलेंस भी WDV है, लिहाजा यहां से WDV ही निकाल के उधर एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे। जब यहां ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट थी इस जगह पर, तो हम यहां से कॉस्ट निकाल के उधर लेके जाते थे। अब जो चीज यहां पड़ी हुई है जिस वैल्यू में, वही निकालनी है ना। इसका मतलब ये हुआ, मेरा टास्क ये ठहरा कि जो एसेट मैंने डिस्पोज ऑफ किया इस साल, उसकी मैं 30 जून 15 वाले दिन तक की WDV निकालूं, ताकि मैं उसका यहां क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट में उसको डेबिट कर सकूं। अंडरस्टैंड? चलें क्वेश्चन निकालेंगे। ये एसेट खरीदा गया था 1 जनवरी 2012 को, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये देखिए, ये कितने का खरीदा गया था? 2,50,000 का। अब मैं इसको डेप्रिसिएट करके इसकी WDV निकालूं। पहले वो वैल्यू निकलेगी और फिर उस WDV को मैं यहां से क्रेडिट करके कहां ले जाऊंगा? डिस्पोजल अकाउंट में। तो 2,50,000 1,112। चलो जी, ये रहा 1,112 को हमने वो एसेट 2,50,000 का खरीदा। ठीक है। पहली डेप्रिसिएशन कब तक चार्ज होनी है? 30 जून 12, दूसरी 30 जून 13, चौथी 30 जून 14 और पांचवी 30 जून 15। अल्लाह अकबर। ऐसे ही है। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या है जी? डेप्रिसिएशन का रेट है 15% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो ये 6 महीने हैं। अगर आप यहां से लेके यहां तक देखें तो दीज आर 6 मंथ। तो पहली डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट होगी? 2,50,000 इंटू 15% इंटू 6/12। ये होगी कितनी बनी? 18,750। ये आ गई। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है। दूसरे साल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगला पूरा साल इस्तेमाल हुआ ये एसेट, 2,50,000 माइनस 18,750 उस वक्त तक की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड इनटू 15%। रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, कितना बना? हाँ, 34,688। ठीक है, 2,50,000 उसकी कॉस्ट थी। जब दूसरा साल शुरू हुआ 2013 वाला, तो ओपनिंग डेट को जो उसकी WDV थी वो कितनी थी? 250 माइनस 18,750, पहले साल की डेप्रिसिएशन, इनटू 15%। पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा 34,688। अब तीसरे साल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होनी है? ये भी पूरा साल है। ये देखें, 2,50,000 माइनस अब तक की डेप्रिसिएशन। अब तक की अब कितनी हो चुकी हुई है? दिस प्लस दिस, 18,750 जमा 34,688, 53,438, 53,438। ये ले, ये इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और 15% कर ली। कितनी बनी? 29,484। 29,484 डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है। ठीक है, अब आखिरी कैलकुलेशन आ गई ये वाली, 2,50,000। इसमें मैं माइनस कर दूंगा अब तक की डेप्रिसिएशन, ये प्लस ये प्लस ये भी शामिल कर लें। कितनी बन गई? 18,750 पहले 6 महीने की, 34,688 30 जून 13 तक वाले साल की, और 29,684 30 जून 14 तक वाले साल की। ये अब तक की डेप्रिसिएशन हो गई। कॉस्ट में से अब तक की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 82,922। ये माइनस की
और इसको 15% से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? सॉरी, 25,061 ये डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, और इसकी नेट बुक वैल्यू एट 30 जून 15 कितनी आ गई? क्या करेंगे, ये सारी की सारी जो डेप्रिसिएशन हैं, ये सारी की सारी ये हम इसमें से माइनस कर देंगे इसकी कॉस्ट में से। 2,50,000 माइनस 18,750 माइनस 34,688 माइनस 29,684 481 सॉरी 29,481 484 माइनस 25,061 तो क्या आ गई? 142,016। ये इसकी बुक वैल्यू आ गई जब ये बिका उस वक्त। ठीक है, लिहाजा ये बुक वैल्यू मुझे कहाँ लिखनी है? ये मुझे यहाँ लिखनी है, इधर हम लिखेंगे इसको। ठीक है, इस बुक वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे 142,016। ठीक है, इस डेट को 30 जून 15 को, और इसने कहाँ जाना है? बाय डिस्पोजल। ठीक है, यहां मैं डिस्पोजल अकाउंट भी बनाने लगा हूं इसका छोटा सा। दोनों मशीनों का मैं अलग-अलग अकाउंट डिस्पोजल बना देता हूं। ठीक है, ये यहाँ क्रेडिट हो गए, यहाँ 142,016 यहाँ आ गया। यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री क्या हुई? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। पहले भी एंट्री यही होती थी, लेकिन पहले चूंकि इधर कॉस्ट होती थी सारी, तो मैं यहां से कॉस्ट निकालता था, मुझे ये इसकी क्यूमुलेटेड उस डेट की निकालनी नहीं पड़ती थी। अंडरस्टैंड? ओके। अब इस साल कोई एडिशन भी हुआ है, वो इधर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर हुआ है तो चेक करें जी, कोई एडिशन हुआ है? क्वेश्चन निकालें जरा। हाँ जी, 30 जून 15 में कोई एडिशन नहीं हुआ, सिर्फ इस डिस्पोजल की बात हो रही है, इस वाले की, ये वाले, और एडिशन कोई नहीं हुआ। ठीक है, ओके। और ये बिका कितने का है एसेट? कहता है जी 30 जून 15 को जो इसकी बुक वैल्यू थी प्लस 50,000। अब सेल वैल्यू भी निकल आई, वो भी एंट्री कर लें। ये देखें, हाँ ये देख कितने का बिका। वो कहता है जी 1,42,000 इसकी बुक वैल्यू या नेट बुक वैल्यू प्लस 50,000, तो ये 1,92,016 रुपए का बिका। इतना कैश आया, कैश बुक में एंटर हुआ, वहां से हमने इधर पोस्टिंग की कैश। कितनी पोस्टिंग की हमने इधर कैश की? बाय कैश, इसमें 50 ऐड किया, 1,92,016। लो जी, ये भी एंट्री पूरी हुई, डिस्पोजल भी रिकॉर्ड हो गया। इसकी मैंने बैलेंसिंग की, तो जब मैंने ये बैलेंस किया तो ये 50,000 पता चल ही गया हमें पहले भी, ये कंप्रीहेंसिव में चला जाएगा, इतना हमें इसके ऊपर प्रॉफिट होगा। यानी जो चीज किताबों में 1,42,016 रुपए की आ रही थी, वो हमने 1,92,016 रुपए की बेच दी। सो डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, वो भी मुकम्मल हो गया, 2015 वाला डिस्पोजल अकाउंट। ओके, अब इस साइड, अब इसके अंदर ना दो फिगर मिसिंग है। एक फिगर मिसिंग है यहाँ पर 30 जून 15 में जो डेप्रीसिएशन हमने चार्ज करनी, और दूसरा इधर मेरे पास जो मिसिंग फिगर है वो ये वाला ओपनिंग बैलेंस है। एक ये मिसिंग फिगर है, दूसरी ये। एक इनमें से मिल जाए तो दूसरी फिगर बैलेंसिंग करके निकल आएगी। ठीक है, अब जो डेप्रीसिएशन है, हमारे पास जो डेप्रीसिएशन है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। मैंने पहले, ये बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है ये जो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, डेप्रिसिएशन उन एसेट की जो ओपनिंग डेट को भी थे यहां और क्लोजिंग तक भी मौजूद थे, यानी उनके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन। फिर उन एसेट की डेप्रिसिएशन जो इस साल थे
जो ओपनिंग में थे लेकिन बेच दिए गए, यानी डिस्पोज कर दिए गए। और तीसरी उन एसेट की डेप्रिसिएशन जो इस साल खरीदे गए, जो कि यहाँ पर कोई नहीं है, उनकी खरीदारी की डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक की एंट्री। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8,31,128 है, इसमें सिर्फ ये उन्हीं एसेट की WDV है जो मेरे पास ओपनिंग डेट से आ रहे हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि जो बिका वो तो हमने यहां निकाल दिया, वो अब इसमें शामिल नहीं है ना। लिहाजा अगर मैं इसे रिवर्स करके ओपनिंग पे ले जाना चाह रहा हूं तो ये उन एसेट का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा जो क्लोजिंग में भी मौजूद है। ऊपर करो जरा भाई, शीट मूव करनी ऊपर, थोड़ी ऊपर यार, ऐसे बस। ठीक है ओके। अब अगर ये वाले जो एसेट हैं 8,31,128 के, ये वो हैं जो ओपनिंग डेट को भी थे क्लोजिंग में भी थे, क्योंकि कोई एडिशन हुआ नहीं, देयर इज नो एडिशन, इधर आना था, वरना जो डिस्पोजल हो गया वो मैंने वैसे निकाल दिया, निकल गया। इसका मतलब है ये उन एसेट की WDV है जो ओपनिंग डेट को भी थे और क्लोजिंग डेट को भी थे। अगर क्लोजिंग डेट को वो 100 थे, अगर ओपनिंग डेट को वो 100 थे, तो क्लोजिंग डेट में वो कितने हैं? 85 हैं, क्योंकि 15% ओपनिंग WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर ओपनिंग WDV इनकी निकालना चाहता हूं इन एसेट की, तो 831,128 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 85, ये क्या निकल आएगा? ये इन एसेट की कम से कम ओपनिंग वैल्यू निकल आएगी। कितनी बनती है भाई? हाँ, 9,77,798। अच्छा जी, अब अगर कोई चीज ड्यूरिंग द ईयर बेची ना जाती तो फिर तो यही ओपनिंग आ जाना था, लेकिन जो चीज ड्यूरिंग द ईयर बिकी है उसकी भी तो कोई ओपनिंग वैल्यू है, क्योंकि मैं तो जो क्लोजिंग डेट में मेरे पास ये वाले एसेट है, मैं तो इनको लेकर के रिवर्स करके ओपनिंग मैंने बनाया इतना, ठीक है। लेकिन जो बिके हैं उनकी भी तो कोई ओपनिंग वैल्यू थी, वो भी तो ओपनिंग में आनी चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी? देखो यार, मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई है बड़े आराम से, ये देखें। तो उनकी ओपनिंग वैल्यू कैसे निकलेगी? उनकी ओपनिंग वैल्यू निकली पड़ी है, कैसे? 2,50,000 ये माइनस ये वाली फिगर, ये फिगर माइनस ये फिगर माइनस ये फिगर, 30 जून 14 तक की डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो उनकी 30 जून 14 की WDV आ जाएगी, यानी 1 जुलाई 14 की WDV आ जाएगी। अगर मुझे यही चाहिए, वो कितनी बनी? 250 में से ये 3 डेप्रिसिएशन माइनस करें, ये जिनको मैं ग्रीन अंडरलाइन कर रहा हूं, ये तीनों माइनस करूंगा तो 30 जून 14 यानी 1 जुलाई 15 की वैल्यू निकल आई। कितनी बनी? क्या करें? वो भाई बता रहे हैं कि जी ये वैल्यू इतनी निकली है। कैसे निकली? 2,50,000, ये मैं माइनस कर देता हूं यहां पर, 2,50,000 माइनस पहली कितनी थी? 18,000, हाँ 18,750। दूसरी डेफिनेशन कितनी थी? 34,688। तीसरी 29,484। तो ये इसकी ओपनिंग WDV कितनी आ गई भाई? वो चेक करें कितनी आ रही है, मुझे वो यहां लिखनी है। कितनी है जी? 167,078। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये उसकी ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाएगी। कितनी बनेगी? 8,816 11,44,876, 1,144,876 नहीं? ओके, 1,144,876। लिहाजा मेरा मसला हल हो गया। मुझे ओपनिंग चाहिए थी, ये मैं लिखने लगा हूं
1,144,876। एडिशन कोई है नहीं, ये मैंने फारग कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे पास क्या हो गया जी, मेरे पास फिगर ये भी मौजूद है। ओके, अब मेरे पास सारे फिगर मौजूद हैं। मैं क्या करूंगा, मैं आराम से इसकी बैलेंसिंग करूंगा। ये देखें 11,44,876, ठीक है, 11,44,876, उसमें से ये माइनस कर दें और ये माइनस कर दें, यहाँ पर जो फिगर निकल आएगी वो इस साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी और मशीनरी अकाउंट मुकम्मल हो जाएगा। 171,732। वो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, चेक कर लें। ठीक है जी, 171,732। तो ये मेरा जो अकाउंट था, ये देखें, ये मैं इसको हाईलाइट करने लगा हूं, ये अकाउंट दूसरे साल का, ये अकाउंट भी मेरा मुकम्मल हो गया। अंडरस्टैंड करें बात को। अब बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी है। अब यहां तो मुझे इसने क्लोजिंग दिया हुआ था, अब मैं क्या करूंगा, अब पिछले साल का क्लोजिंग मुझे मिल गया, अगले साल का जो ओपनिंग मैंने निकाला है, ये 1,144,876, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, एक 144,876, अगले साल का जो ओपनिंग है वो पिछले साल का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, अब आप देखें, अब मुझे ये वाला अकाउंट मुकम्मल करना है। अब इस साल के अंदर भी डिलीशन हुआ है और एडिशन हुआ है। इस साल के अंदर जो डेप्रिसिएशन होती है होगी वो क्या होगी, वो तीनों डेप्रिसिएशंस का मजमुआ होगी। क्यों कि कुछ ऐसे हैं जो ओपनिंग में भी थे, वो क्लोजिंग में भी हैं। ठीक है, वो क्या हैं, ओपनिंग में भी थे, वो क्लोजिंग में भी हैं। कुछ ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुए और वो क्लोजिंग में ज़ाहिर है मौजूद हैं, और कुछ ओपनिंग में थे लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो डिस्पोज हो गए। ठीक है, लिहाजा क्या करें, चलें जी क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखें, ये मेरा साल है 2000। अब मैं इस सारे को जरा क्लियर करता हूं। सफाई कर लेना जरा इसकी। ओके, ये देखें, ये मेरा साल है जो 2014 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये लिखा है, कहता है जी 1 जनवरी 14 को ये एसेट बेचा गया। द मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 11, जो 1 जुलाई 11 को खरीदी गई थी, इस मशीन की बात हो रही है। ठीक है, बिकेम एब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹100,000, ये उसकी सेल प्रोसीड है। ऑन 1 जनवरी 14, इसका मतलब है मुझे 1 जनवरी 14 की उसकी WDV चाहिए। एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वाज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ ₹6 लाख, ये तो उसने बताया हुआ, ये तो एंट्री कर दें फौरन। चलें जी, इस एंट्री को तो फारग करें, शीट निकालें वही अपनी सोल्यूशन वाली। कितने की है ये, 6 लाख की। ओके, तो ये एक एंट्री उसने हमें बताई हुई है ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कम से कम जो एडिशन है वो तो बुक करें ना। यहाँ पर लिखते हैं 1 क्या है, जनवरी है क्या है, 1 जनवरी 14 को कैश, ये 6 लाख का एडिशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लोजिंग WDV है, ठीक है, ये वाली जो क्लोजिंग WDV है, इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर इन 6 लाख की भी WDV मौजूद है। ठीक है, ओके, लेकिन जो डिस्पोज हो गया उसकी WDV इसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो तो हम इधर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लिहाजा अब डिस्पोजल की WDV निकालें, जैसे मैंने ये पिछले साल ये निकाली थी, ये वाली, ताकि यहां उसे क्रेडिट किया जा सके और उसे डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएं। ठीक है, यानी मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर
ये डिस्पोजल किस दिन हुआ है? 1 जनवरी 14 को। यहाँ मुझे बाय डिस्पोजल में इसकी वैल्यू लेके जानी है, कौन सी? WDV। ओके, अब मुझे इसकी WDV चाहिए जो 1 जुलाई 14 को थी या 31/12/13 को थी, 2013 को, एक ही बात है ना। तो देखें इस एसेट की हम अभी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये खरीदा कब गया था? निकालें जरा क्वेश्चन। ये खरीदा गया था जनाब, ये देखें 1 जुलाई 11 को। तो इसकी पहली क्लोजिंग ये है, पहली ये 1 जुलाई 2011 को खरीदा गया। पहली क्लोजिंग इसकी होनी है 30 जून 12 को, दूसरी 30 जून 2013 को, और नेक्स्ट क्लोजिंग इसकी होनी है 31/12/2013 को। क्योंकि ये बिका कब है? 1 जनवरी 14, तो 31/12/13 तक इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अच्छा, अब पहले दफा इसकी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी है ये देखें। ये 1 जुलाई 11 से लेके 30 जून 12 पूरे साल, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मशीन की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। ये मैंने कहा था ना, ये 3 लाख और ये 2 लाख जमा कर लेंगे तो ये कितने की बन जाएगी? 5 लाख की बन जाएगी। तो क्या करेंगे? 5 लाख इंटू 15%, पूरा साल कितनी बनी? 75,000। ओके, दूसरी दफा अब ये पूरा साल है, ये भी पूरा साल है, 30 जून 12 से 30 जून 13 तक, ये वाला। तो 5 लाख माइनस 75,000 इंटू 15%, कितनी बनी? हाँ, 63750। ओके, और आगे फिर 6 महीने हैं, 30 जून 13 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक। वो कैसे कैलकुलेट होगी? 5 लाख में से ये दोनों वैल्यूज माइनस कर दें, क्या बला? 75,000 जमा 63,750, ठीक है, इंटू 15%, ये कितनी बनी? 27,094। ये जनाब इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, ये वाली पहले साल की, ये दूसरे की, ये और आखिरी 6 महीनों की। इन सब को जमा कर लें, इनको जमा कर लें तो इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी जी? 75,000 जमा 63,750 जमा 27,094, 16,844, ठीक है। अब 5 लाख में से इसे माइनस करेंगे तो इसकी डिस्पोजल डेट को WDV आ जाएगी। हाँ जी, चलें जी उधर। ये आगे जी, ये मैं ग्रीन से लिखने लगा हूं, 334156, ठीक है। अब डिस्पोजल, अब ये वाली जो वैल्यू बची है, अब मेरे पास फिर 2 चीजें मिस हैं, क्या भला? एक तो मेरे पास इसकी डेप्रिसिएशन मिस है और इधर मेरे पास इसका ओपनिंग बैलेंस मिस, ठीक है। अब मैं इसका ओपनिंग बैलेंस शायद आसानी से निकाल सकता हूं। क्यों भला? कि ये वाली जो अमाउंट है 11,44,876, इसके अंदर जो ड्यूरिंग द ईयर चीज खरीदी गई है उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू भी शामिल है, ठीक है। लिहाजा वो अगर मैं एक साइड पे कर देता हूं, ठीक है, थोड़ी शीट ऊपर करो, जगह चाहिए हमें। 11,44,876
ये देखें 11,44,876 माइनस 6 लाख की रिटर्न ऑन वैल्यू। 6 लाख की रिटर्न ऑन वैल्यू कैसे निकलेगी? 6 लाख इनटू उसकी डेप्रिसिएशन जो है पहले वो निकाल लेना, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी निकली है? हाँ 6 लाख की डेप्रिसिएशन कैसे निकली? 6 लाख इनटू 15%, पूरा साल इस्तेमाल, इनटू 6/12, ये इसकी डेप्रिसिएशन निकल है कितनी? 45,000। और इसकी WDV कितनी होगी? 6 लाख में से 45,000 माइनस किया तो 5,55,000। तो इसका मतलब ये हुआ इस 11,44,000 में से 5,55,000 तो उस मशीन का शामिल है जो कि क्लोजिंग डेट को खरीदी गई। वो कितनी निकली? 58,98,76 ये रहा। ये उन एसेट की WDV है जो क्लोजिंग डेट को, जो ओपनिंग डेट को थे और क्लोजिंग डेट तक भी रहे। कम, हाँ 58,98,76, ठीक है। अब ये वो एसेट हैं जो ओपनिंग को भी थे और क्लोजिंग को भी थे, पूरा साल इस्तेमाल हुए। लिहाजा क्या करें? इनटू 100 डिवाइडेड बाय 85। ये 15% इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये वैल्यू उनकी निकली है। ओपनिंग वैल्यू क्या थी? डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, क्या थी? 693,972 ये आ गया। और जो इस साल खरीदे हैं वो तो ज़ाहिर ओपनिंग डेट को नहीं थे, लेकिन जो इस साल बेचे हैं वो तो ओपनिंग डेट को थे। उनकी ओपनिंग WDV निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? हमने यहाँ उनकी डेप्रिसिएशन निकाली है किसी जगह पर, कहाँ निकली है जी? वो क्वेश्चन वाला ये निकाली है कि ये इनकी ओपनिंग WDV कितनी थी। इनकी ओपनिंग WDV ये मुझे पता चल गई। 30 जून 2013 को 5 लाख में से 75 भी माइनस कर दें, 63,750 भी माइनस कर दें, तो इनकी 30 जून 13 या 1 जुलाई 14 की बुक वैल्यू निकल आएगी। वो कितनी बनी? 5 लाख माइनस पहली डेप्रिसिएशन माइनस 30 जून, ये पहली डेप्रिसिएशन से मुराद 30 जून 12 तक की डेप्रिसिएशन 75,000 माइनस कर दें, और 30 जून 13 तक की डेप्रिसिएशन 63,750 माइनस कर दें। कितनी बनी? देखो मुझे मिलने तो नहीं, कोई इधर बैठा लो अंदर को, चेक करो। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो 5 लाख इसकी कॉस्ट है। अगले जो 2 साल हैं उनकी जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की, वो दोनों डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली इसकी 30 जून 13 की जो WDV है वो आ जाएगी। और मुझे वही चाहिए, वही मेरी 1 जुलाई 14 की WDV ओपनिंग के तौर पर ली जानी है। लिहाजा 5 लाख में से ये वाली जो दोनों डेप्रिसिएशन है, ये जो जिनको मैं येलो सर्कल कर रहा हूं इस वक्त, एक ये और एक ये दोनों डेप्रिसिएशन जो हैं, ये इस 5 लाख इसकी कॉस्ट में से माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा? इस एसेट की जो कि ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2015 डिस्पोज ऑफ हो गया, उसकी बुक वैल्यू निकल आएगी। चलो जी निकालो जी बुक वैल्यू उसकी कितनी है। हाँ जी चलें उधर क्वेश्चन अपने आंसर शीट पे चलें। तो ये अल्टीमेटली नीचे आओ, ये मैंने उसकी वैल्यू निकाली हुई है जो कि 6,93,750 हमने निकाली थी कि टोटल वो एसेट कितने थे? 11,44,876 के थे, माइनस उनकी क्लोजिंग वैल्यू थी, माइनस जो एडिशन हुआ था उसकी जो क्लोजिंग WDV थी वो मैंने निकाल दी। ये उसकी रिमेनिंग एसेट की जो ओपनिंग डेट को भी थे क्लोजिंग डेट को भी थे उनकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई, उसको मैंने ग्रॉस अप किया, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नलिफाई किया, वर्क बैक किया, तो ये 85% है डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये उन एसेट की क्या हो गया? उन एसेट की जो कि ओपनिंग डेट को भी मौजूद थे और क्लोजिंग डेट को भी मौजूद थे, उनकी बुक वैल्यू निकल आई।
अब इसके अंदर आप बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोज्ड एसेट जो है उसे क्या करें, आप उसे ऐड कर दें। ठीक है, वो कितनी है, अभी हमने निकाली 5 लाख में से 75,000 एक माइनस कर दिया और 63,750 एक माइनस कर दिया, वो 5 लाख इधर लिख देता हूं, 5 लाख, ठीक है, माइनस 75,000 एक माइनस हो गया और माइनस 63,750 एक माइनस हो गया। ये दोनों वैल्यूज माइनस की इसमें से, तो कितनी वैल्यू आ गई 5 लाख में से ये दोनों वैल्यूज माइनस की 361,250। एक मिनट, 5 लाख माइनस 75,000 माइनस 63,750, ये इसकी बनी बुक वैल्यू कितनी 361,250। अब इन दोनों को मैं जमा करूंगा तो मेरे पास 2 कितनी आ गई जी 1055,222। ये मेरे पास 10,55,222 मेरे पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई एसेट्स की। तो हम इसको इधर पुट कर लेते हैं, ये आ गई कितनी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 10,55,222, 10,55,222 ये रहा 10,55,222। लो जी, अब सिर्फ और सिर्फ एक फिगर मिसिंग है और वो बेल्सिंग फिगर की, क्योंकि एडिशन हुआ हमने ले लिया, डिस्पोजल हुआ हमने ले लिया, ओपनिंग WDV ले ली, क्लोजिंग WDV ले ली। अब जब WDV पे अकाउंट बनता है तो उसकी क्रेडिट साइड पर डिस्पोजल की WDV और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा एक फिगर और आती है और वो क्या होती है, उस साल की डेप्रिसिएशन। लिहाजा ये जो बेल्सिंग फिगर है, अब आप कैलकुलेट करके देख लें ये कितना आ गया जी। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 16,55,222, 10 और 6 16 लाख, हाँ हाँ 16,55,222, 16,55,222। इसमें से ये फिगर और ये फिगर माइनस करें तो यहाँ आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितनी आ गई जी 176,190। इस तरह ये अब मैं जो हाईलाइट करने लगा हूं, ये देखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अल्टीमेटली ये क्या है, ये मेरे पास ये दूसरे साल का इसका लेजर बन रहा है। ये इस तरह WDV के ऊपर ये दोनों लेजर मुकम्मल हो गए और इसका जो डिस्पोजल अकाउंट बनना है दैट इज सो सिंपल। तो अभी देख लेते हैं उसको भी, ये देखें इसका डिस्पोजल अकाउंट हम इधर बना देते हैं, यहाँ पर ये रहा, ये डिस्पोजल अकाउंट, ये फर्स्ट ईयर का, उसकी जो कॉस्ट है वो किधर गई भला, जो टोटल हम कॉस्ट कह रहा हूँ उसकी जो डिस्पोजल WDV जो डिस्पोजल अकाउंट को गई दूसरे साल की, पहले साल की, वो है 334,156। ठीक है, तो ये 334,156 हम इधर ले जाएंगे, ये मैं यहीं बनाता हूँ, गड़बड़ होगी थोड़ी सी। अच्छा जी, ये रहा डिस्पोजल अकाउंट, उसको छोड़ दें आप, ये पहले साल का डिस्पोजल अकाउंट 334,156, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में से आया और ये बिका कितने का है 1 लाख का, तो कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट, ये कैश। अब हम जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 334,156, 334,156, तो 1,02,34,156 ये कंप्रीहेंसिव में चला जाएगा और ये इसका लॉस है। ठीक है, तो ये 30 जून 15 वाला अकाउंट है डिस्पोजल, 30 जून 14 वाला। ठीक है, और जो मैंने ऊपर बनाया है ये वाला अकाउंट, ये अकाउंट, ये
30 जून 15 वाला डिस्पोजल अकाउंट। सो दिस वाज द क्वेश्चन, लेकिन चूंकि WDV का कोई जिक्र नहीं है उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, लिहाजा मैं इसको उस दिन इसलिए आपको कहा था कि इसके ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन चूंकि एक सवाल आया हुआ है तो मैंने कर दिया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, आगे जाके भी तो करना है। चलो जी जरा क्वेश्चन निकालो। क्यों जी, जरा बताएं मुझे कि अंडरस्टैंडिंग होगी या हैंड रेस का, शाबाश, मुझे जरा कंफर्म करें, मैं भी अपनी छोड़ के आया तो मुझे पता तो चले कि कोई फायदा भी हुआ कि नहीं। जिन जिन लोगों को क्लियर हो गया वो जरा हैंड रेस कर दें। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 क्विक। मेरे अब्बा जी घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कर लें, शाबाश। ठीक है जी, दैट्स गुड, ऑलमोस्ट ये नीचे भी आ रहा है। और जी ये जोहा से पूछो, जोहा इसको समझ नहीं आई, हैंड क्यों नहीं रेज किया इसने? जी जोहा, जोहा अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि आपको समझ आ गई है। सर आ गई है समझ। तो हैंड क्यों नहीं रेज किया, सोई हुई है? नहीं नहीं। अच्छा, हसन गुल से पूछो, हसन गुल से पूछो जरा, हैंड रेज करें, शाबाश, इनको समझ आ गई है। नहीं आई तो बिल्कुल रहने दें ताकि मैं उनसे पूछूं कि मसला क्या है। ठीक है जी, जो लोग जाग रहे हैं उनको समझ आ गई है तो सर ये अपलोड करवा दीजिएगा, जी सर्वर एंड से कैलकुलेशन का इशू हुआ है। मैं जनाब करवा देता हूँ, ठीक है, ये शीट्स अपलोड कर देनी ग्रुप में, ठीक है। हाँ सर ये लेक्चर ही अपलोड करवा दें। लेक्चर ही कर दो जी, अपलोड कर दो, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, थैंक यू यूट्यूब पे सर। डाल रहे जी सर। डाल देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है जी। डाउन योर हैंड्स, म्यूट कर दो भी सबको, और बुक पे चलो जल्दी, शाबाश। बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा मुझे लाहौर से मिलने आया हुआ यार। अच्छा जी, आगे चलो। लो जी, असफर एंड कंपनी वाला क्वेश्चन हो गया। यू पीपल नीड टू डू इट एट होम बाय योर ओन। ये देखें, ये बड़ी साफ सुथरी वर्किंग करके उसने किया हुआ है। ये पहले साल का बना अकाउंट, ये दूसरे साल का बना, ये पहले साल का डिस्पोजल, ये दूसरे साल का डिस्पोजल, आगे उसने सारी वर्किंग्स की हुई हैं, ठीक है। सो ये वो WDV निकाली हुई है। तो हाँ जी बिल्कुल, ये इकट्ठी एक मशीन की और ये दूसरी मशीन की, दो मशीनें डिस्पोज हुई हैं, एक साल में एक दूसरे साल में। आगे चलो जी, बस ये सारी उसी की वर्किंग है। चल दे, फर्क कर दो, आगे आएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन जिसमें डाटा का मसला है वो ये वाला क्वेश्चन है, डेट्स का मसला है। इस क्वेश्चन को छोड़ दे जी, इसमें सिर्फ ये डेट्स गलत है, मैं कल सही करवाऊंगा डेट्स आपको, ठीक है, तो फिर ये अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर डेट्स गलत लिखी हुई हैं, कुछ 2-2 साल की डेट्स का फर्क डाला हुआ है, जहां से कॉपी किया है वहां ये देखें ना, यहाँ पर उसने 30 जून 14-15 ये डाटा गलत है भारत, ठीक है। आगे चलें जी, ओके, आगे आगे, ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कर लिया था मेरा ख्याल 4, जिसमें मैंने कहा था कि सारे, आगे चलो, बिल्कुल ये कर लिया था, ये 8 के 8। अच्छा जी, आप लोग क्या करेंगे, घर से आपने ये जो टाइम लाइफ एंटरप्राइजेज वाला ना, TLE वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, तो कल आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और घर जाके ये असफर एंड कंपनी वाला क्वेश्चन भी दोबारा करना है, ठीक है जी। अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। कल इन क्वेश्चन को करके आइएगा, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। थैंक यू।